प्रकार करते भय। जैसे वहां महाराज दशरथ ने उन सभी याचकों का जीवन सुधार दिया, उन सभी याचकों की याचना करना ही छुड़ा दिया, ऐसे आज बाबा नंद ने सभी याचकों को तृप्त कर दिया। सर्वस दान दीन सबका हो, सर्वस दान दीन सबका हो, जिन पावा राखा नहीं ताहू, सर्वस दान दीन सबका हो, सर्वस दान बाबा नंद ने सर्वस्व लुटाया, लेकिन जिन पावा राखा नहीं ताहू। जब जिसे भगवान मिल जाएं, उसे दुनिया की वस्तुओं से लोभ प्रेम नहीं रह जाता है। ब्रजांगनाएं गोपांगनाएं 16 प्रकार के श्रृंगार करके भागी भागी जा रही दर्शन करने के लिए। गोपियों ने श्रृंगार कितने किए? 16 प्रकार के श्रृंगार। माताएं, आपको आता है 16 प्रकार के श्रृंगार कौन कौन से होते हैं? अब वर्तमान समय में या तो माताएं 32 प्रकार के मेकअप करती हैं या एक भी नहीं करती हैं। कुछ तो ऐसी हैं कि मांग में सिंदूर भी नहीं डालती। कुछ माताएं ऐसी हैं कि सामने मांग नहीं भरेंगी, बाईपास यहां थोड़ी सी दिख जाए, अलग अलग तरीके। तो श्रृंगार 16 प्रकार का होता है। और हमारे गुरुदेव तो ये कहते हैं, जिस माता के जीवन में ये 16 प्रकार के श्रृंगार हैं, उन्हें खूब रोज प्रसन्नता से श्रृंगार करना चाहिए, क्योंकि वह स्त्री बड़ी सौभाग्यशालिनी होती है जिसके जीवन में भगवान ने ये श्रृंगार दिया, ये सौभाग्य दिया। इसे छुपाने की आवश्यकता नहीं है कि हम दुनिया में विवाहिता दिखे कि ना दिखे। ये सौभाग्यशालिनी स्त्रियों को प्राप्त होता है। पति से ही तो हमारा सब कुछ है, पूरा परिवार है, जीवन है, हमारी गति ही पति है। उन गोपांगनाओं ने ऐसे ऐसे श्रृंगार किए, ये फूलों की माला अपने केसों में धारण करके आ रही हैं। जय है। गोप्या समृष्ट मणिकुंडल निष्कंठ, चित्रांबरा पति शिखाच्युत माल बरसा, नंदालयं सबलया ब्रजतीर्भिरेजुर, व्यालोल कुंडल पयोधर हार शोभा। गोपियों ने तरह तरह के श्रृंगार करके अपने केशों में सुंदर सुंदर फूलों की लड़ियां लगाईं और धीरे धीरे नहीं जा रही दर्शन करने के लिए लाला का, भागते हुए जा रही। कैसे? भागने से उनके कानों के कुंडल हिल रहे हैं, केशों में लगी हुई फूलों की माला टूट टूट करके उनके चरणों में गिर रही है। चितमाल्य बरसा। मार्गों में सुंदर सुंदर चित्र उकेरे गए हैं। पूरे गोकुल में आज ऐसा लग रहा है जैसे बैकुंठ ही गोकुल बना हुआ है। क्यों नहीं? बैकुंठ के जो अधिपति हैं वो तो यहाँ क्रीड़ा कर रहे हैं, उनका अवतरण जो हुआ है। सब नर नारी बाल वृद्ध सब मोद में भरे हुए हैं, सब आनंद में भरे हुए हैं। अभी अभी एक नई नई बहू आई गोकुल में ब्याह के, अब सबको तो दर्शन करने के लिए मौका मिल गया, लेकिन बहू की सास ने जिसे जाने नहीं दिया। तू जाएगी तो तेरा चेहरा देख लेंगे लोग, मोहड़ा देख लेंगे। अब बेचारी सब चर्चा करती भाई आ रही पड़ोसन के, लाला बड़ो सुंदर है, लड़ुआ सो है, सुंदर सो है। ऐसे लाला तो हमने जीवन में कभी देखे ही नहीं जैसे इनके यहाँ लाला की प्राप्ति भई है। अब पड़ोसियन से चर्चा सुन सुन करके बहू की मन रूपी मयूर नाचने लगा। या नई बहू ने सोची कि हे भगवान, कैसे मैं अपनी सास को मनाऊं कि सास आज्ञा दे दे कि बहू तू भी दर्शन कर या बधाई दे।
चरण दबावे सासू माँ के, सासू माँ मैं बहुत लंबो से घूंघट डाल के जाऊंगी, कोई मेरे चेहरा को ना देख पावे, बस एक बार हमको आज्ञा दे दो कि हम दर्शन करने के लिए चले जाएं, लाला का दर्शन हो जाए, कैसे लग रहे हैं। सासू माँ ने कही ठीक है, ध्यान रखियो, ज्यादा तेज भाग के मत चलियो, धीरे धीरे चलियो, लंबो सो घूंघट डाल के चलियो, बोलियो मती ना बीच में, कहीं रुकियो मती ना। बहू बोली एक बार आज्ञा तो दे दो तुम जाने की। सास की हर शर्त को मान करके वह बहू जा रही दर्शन करने के लिए। अब इधर नंद महल में तो गोप ग्वाल माखन के बड़े बड़े गोला बना बना करके एक दूसरे पे फेंक फेंक के मारे। यहाँ तो दूध दही की कीच मच गई, दही कांदो हो रहा है, दही में तेल मिला करके हल्दी मिला करके एक दूसरे पर फेंक फेंक के मार रहे हैं। अब बहू सास ने बहुत समझायो कि घूंघट मत हटाइयो, अब घूंघट हटायो ना, या बहू ने अब जाको पैर एक माखन के गोला पे ऐसो पड़ो के ऐसी फिसली की लोटपोट हो गई पूरे महल में, नंद महल। अपनी बुद्धि से चले आदमी तो सावधानी से चले, पर दूसरे की बुद्धि से जो चले कठपुतली बन के तो बासे तो भूल हो गई है। अब बेचारी ऐसी लोटपोट भई नंद महल में। अब सब गोप ग्वाल देख करके हंसने लगे। नंद रानी ने आकर के या बहू को उठाए और संभाल करके अंदर ले गई। अब उधर से दर्शन करके लौट करके आई तो अब सासो माँ से कह रही है, सास ने पूछी कैसे गई तूने, कैसे दर्शन किए, तो आप बीती बता रही है। अरे नंद द्वारे पे रिपट गई, बधाई ले बे गई, नंद द्वारे पे रिपट गई, बधाई ले बे गई, बधाई ले बे गई। सुनो बड़ा प्यारा बधाई ले बे गई, बधाई ले बे गई, बधाई वो नंद द्वारे पे पट गई, बधाई ले बे गई, नंद द्वारे बधाई। दोनों हाथों से तालियों की सेवा करते दर्शन करें, बड़ा प्यारा। बहू कह रही है सासू माँ, ऐसी चली मैं चालो मतवारे, 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 देख रहे मोहे नर और नारी, देख रहे मोहे नर और नारी, मैं तो शर्म से लाल भई, बधाई ले गई, मैं तो नंद द्वारे पे निपट गई, बधाई ले गई, एक बार दोनों हाथ ऊपर करके बोले बधाई हो। लाला
कैसा है वहां माहौल? नंद द्वारे पे हल्ला मचो है, नंद द्वारे पे हल्ला मचो है, हल्ला में मेरो भल्ला फसो है, हल्ला में मेरो भल्ला फसो है। नंद द्वारे पे हल्ला मचो है, नंद द्वारे पे हल्ला मचो है, हल्ला में मेरो भल्ला फसो है, हल्ला में मेरो भल्ला फसो है। मेरी चूनर सरल गई बधाई ले गई, मेरी चूनर सरक गई बधाई ले गई, मेरी चूनर सरक गई बधाई ले गई। बाबा बधाई हो, मैया यशोदा ने मोको उठायो, मैया यशोदा ने मोहे उठायो, मोहे उठा के गले से लगायो, मोहे उठा के गले से लगायो, मेरी किस्मत ही खुल गई बधाई ले गई, मेरी घर भयो जय कन्हैया लाल की, बधाई ले बोल नंद के लाला की ऐसो आनंद उस ब्रजमंडल को छोटे छोटे बालक से लेकर के वृद्ध तक सब आनंद में डूब गए। क्यों? क्योंकि साक्षात आनंद का अवतरण नंद महल में जो हुआ है। अच्छा सिमरा वालों ये बताओ भगवान का जन्म हुआ कहाँ था? जन्म कहाँ हुआ? क्यों परीक्षित जी कहाँ जन्म हुआ था भगवान का? सिमरा में। जय हो। भगवान का जन्म कहाँ हुआ? उद्गमा में। भगवान जन्मे हैं मथुरा में। अच्छा और बधाइयां कहाँ बज रही हैं? उत्सव कहाँ मनाया गया? भागौर में। उत्सव कहाँ मनाया जा रहा है? गोकुल में। देन चहे करतार जिन्हें सुख
सो तो रहीम टरे नहीं टारे, जन्म लियो वसुदेव के द्वारे, तो दुंदु विभाजत नंद के द्वारे। भगवान जिसकी झोली में खुशियां भरना चाहते हैं तो भगवान अपने आप वहां पहुंच ही जाते हैं, ऐसी लीला हो जाती है। जहां दुष्ट हो वहां भगवान के भक्तों में आनंद कैसे आए। मथुरा में तो दुष्ट कंस है ना, लेकिन बाबा आनंद गोकुल में निवास करते हैं, भगवान के प्रेमी गोकुल में हैं। इस समय तो उत्सव बधाइयां गोकुल में बज रही हैं। अरे बजत बधाइयां रे बाबा नंद के दरबार, बजत बधाइयां बजत बधाइयां रे बाबा नंद के दरबार, बजत बधाइयां रे बाबा नंद के नंद के दरबार, बाबा नंद के दरबार, नंद के दरबार बाबा नंद के दरबार, ओ नंद के दरबार बाबा नंद के दरबार, नंद के दरबार बाबा नंद के दरबार, लुटत मिठाइयां रे बाबा नंद के दरबार, लुटत मिठाइयां रे बाबा नंद के दरबार, ओ नंद के लाला की। अब जैसे ये ढोल नगाड़े की आवाज गोकुल से मथुरा तक पहुंची तो कंस का माथा सनक गया। बोले ये भेरी, ये सहनाइयां, ये ढोल कहां से आवाज आ रही है? बोले गोकुल से आ रही है। कारण क्या है? बोले कारण तो महाराज मालूम नहीं। अच्छा, रात्रि में हेरा फेरी हो गई लेकिन किसी को पता नहीं चला, भगवान की योग माया से। इधर कंस ने आकर के देखा कि क्या जन्मा है, तो वहां बेटा नहीं, वहां तो बेटी है, कन्या है। तो कंस सोच रहा है कि जन्म तो होना था यहां मथुरा में, लेकिन ये बधाइयों की आवाज वहां से आ रही, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन फिर भी ये समझ नहीं पाया, उस बेटी को लिया इसने कन्या को और मारना चाहा। वो तो भगवती दुर्गा है। अनंत आसमान में अष्टभुजा स्वरूप लेकर के घोषणा कर रही हैं, रे दुष्ट कंस मुझे क्या मारेगा, तेरे मारने वाले ने तो ब्रज में जन्म ले लिया। अब जैसे ही इसने सुना कि ब्रज में जन्म ले लिया है, उधर बधाइयां भी हो रही थी, तो अब इसे पक्का हो गया कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। बहुत प्रयास किया था इसने। अब ये आया वसुदेव देवकी के पास, इसकी मति थोड़े समय के लिए सुधर गई और बंधन से मुक्त करके देवकी के लिए हाथ जोड़ करके ये क्षमा याचना करने लगा भागवत में। और देखो बहुत बड़ा ज्ञानी हो गया। वसुदेव और देवकी से कहता है कि क्षमा करना, अब दैव योग से ऐसा कष्ट तुम्हें मिला है, मेरी इच्छा नहीं थी। तुम्हारी इतनी संतानों का मैंने वध कर दिया। जिसके जीवन में जैसा लिखा रहता है वैसा तो होता ही है, समझा। लेकिन धन्य है देवकी, जैसे ही देखा कि भैया का भाव बदला लग रहा है, तो जिसकी 8 संतानों का ठिकाना नहीं रहा, कब जन्मी कब कहां गई, वह देवकी ने क्षमा दान दे दिया है, कोई बात नहीं, जैसा मेरे भाग्य में लिखा था सो हो गया। लेकिन ये कंस बहुत भयभीत है। आज इसने बड़े बड़े मंत्रियों को बुलाया अपनी सभा में
अघासुर, व्योमासुर, बकासुर, शल, तोषल, मुष्टिक, चाड़ूर, सब बड़े बड़े भयंकर दंतवक्र जैसे राक्षस इसकी सेना में हैं। ये दंतवक्र कहां का था मालूम है? कंस की सेना में जो सम्मिलित हो गया था, कहां का था ये दंतवक्र? दतिया का। तो मथुरा पास में ही, ज्यादा दूर थोड़ी है। तो दंतवक्र के नाम से ही इसका नाम दतिया पड़ा। तो ये कृष्ण के स्वरूप को जानता नहीं था, इसलिए कंस की सेना में मिल गया, भर्ती हो गया। वहां तो समय भर्ती निकली थी ना, जिसका जैसा समय, जैसे जिस पार्टी का ज्यादा पलड़ा भारी हो तो नेता सबरे उधर की तरफ चले जाते हैं। ये तो प्रकृति का नियम है। गंगा में गंगा दास, जमुना में जमुना दास, केवल झंडा ही तो बदलना, नेता तो वही रहेगा। अब उस समय कंस का बोलबाला ज्यादा था, तो दंतवक्र ने सोचा क्यों ना हम इन्हीं की पार्टी में चले जाए। आज उसने सभा बुलाई है और उस मीटिंग में कह रहा है, एक बात बताओ, जैसा उस देवी ने कहा, योग माया ने कहा कि मारने वाले ने जन्म लिया है, तो कहीं ना कहीं तो जन्म हुआ, अब क्या किया जाए? बोले महाराज, आज से 10 दिन तक के जितने भी इस ब्रजमंडल में बच्चों ने, जो बालिकाओं ने जन्म लिया, हम सबको मार देंगे। इतना बड़ा दुष्ट है। बहुत गोकुल में उत्पात खड़े हो गए। और इधर जैसे ही उत्पात हो रहे थे, इसकी धर्म बहन पूतना उसी सभा में आई, कहने लगी भैया ये काम मुझे सौंप दो, आप बहुत समय लगेगा इन सबको, मैं चुपचाप जाऊंगी गोकुल में, छोटे छोटे गांवों में, नगरों में जाऊंगी, और तुम्हारा जो काल जहां जन्म लिया होगा उसको मार दूंगी मैं जहर दे करके। कंस बोला बहन जी, तुम्हारा इतना विकराल स्वरूप है, तुम्हें देख करके हमको भय लगता है, हमें डर लग रहा है, तुम्हें ब्रजवासी अपने घरों में घुसने कैसे देंगे? दूर से बच्चे चीखेंगे, चिल्लाएंगे, सबको पता चल जाएगा राक्षसी आ रही है। पूतना बोली भैया हम योग माया से अपने स्वरूप को बदल लेंगे, हमें बहुत विद्याएं आती हैं। तो ये परम सुंदरी बन करके कंस से प्रेषित भेजी हुई है पूतना गोकुल में आ रही है। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातने, शिशुश्चार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिशो। छोटे छोटे पुरों में, ग्रामों में घूमती वह है पूतना, गोकुल की ओर आ रही है। इतना परम सुंदर इसने अपना स्वरूप बनाया कि ब्रज गोपियों का मन इसकी तरफ खिंचता चला आ रहा है। नंद महल में पहुंच जाती है और यहाँ इतना बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है, सब आनंद उत्सव में खोए हुए हैं। नंद महल में गई, नंदरानी से बोलती है कि मैं मथुरा से आई हूँ, ब्राह्मणी हूँ, ब्राह्मण की पत्नी हूँ। मैया ने जल्दी विश्वास कर लिया और अपने हाथ का जो लाला था इसके गोदी में सौंप दिया, दे दिया। इस समय बाबा आनंद गोकुल में है नहीं, वो मथुरा में एक बार से कर चुकाने के लिए गए हैं। अब इसे एकांत मिल गया, मौका मिल गया और इसने भगवान को अपनी गोद में ले लिया। श्री सुखदेव भगवान कह रहे हैं, पूतना ने अज्ञानतावश जैसे कोई रस्सी समझ करके बहुत बड़े विषधर नाग को अपने हाथ में पकड़ ले, ऐसे ही कालों के काल महाकाल को साधारण बालक समझ करके अपनी गोदी में ले लिया है। ये जानती नहीं है कि ये महाकाल है, ये अविद्या है, इसे ज्ञान नहीं है। लेकिन धन्य है भगवान, भगवान जैसे इस पूतना की गोद में आए तो भगवान ने इस दुष्टा का दर्शन नहीं किया, दोनों नेत्र बंद कर लिए। विबुद्धतां बालकुमारिकाग्रहं चराचरात्मा सनिमीलिते क्षणः, विभो अनन्तमारोपयदङ्गमन्तकं पथोरगम सुप्तम बोधिरजुधे। इसने ऐसी अज्ञानता बस बाल कृष्ण प्रभु को ले लिया
तो भगवान ने दोनों नेत्र बंद कर लिए। चराचरात्मा सन्मीलिते क्षणः, भगवान ने इसका दर्शन नहीं किया। अनेक भाव हैं भगवान के नेत्र बंद करने के भगवान ने नेत्र बंद क्यों किए? सबसे सुंदर भाव यह है कि भगवान सोच रहे हैं कि इन नेत्रों से इन दुष्टाओं का दर्शन क्या करना है, हम तो अपने प्रेमियों का दर्शन करने के लिए आए हैं। इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए, अथवा भगवान ने नेत्र बंद करके यह सोच रहे हैं कि इसे मैं कौन सी गति प्रदान करूं। अपने स्तनों में हलाहर जहर लगा करके आई है, दूध पिलाने का नाटक कर रही है, इसलिए मेरी धाय मां बन के आ रही है, इसे मैं गति कौन सी दूं। भगवान विचार करने लगे नेत्र बंद करके, अथवा भगवान नेत्र बंद करके भगवान शंकर को निमंत्रण दे रहे हैं, बाबा आ जाओ, ये जहर आप पान कर लेना, दूध हम पी लेंगे, क्योंकि जहर का स्वाद हमें अच्छा नहीं लगता। समुद्र मंथन से जितना जहर निकला था वो आपने अपने कंठ में रख लिया, आपको स्वाद मालूम इसका, हमें स्वाद मालूम नहीं है। भगवान ने नेत्र बंद किए पहले इसका दूध पीना प्रारंभ कर दिया भगवान ने। अब भगवान को क्रोध आया। तस्मिन् स्तनम दुर्जर वीर्यमुल्बणम् घोरांकमादाय शिशोर्ददावथ सा मुंच मुंचालमिते प्रभासिनी निष्पीडमानाखिल जीव मर्मणि। भगवान को क्रोध आया और क्रोध में आकर के भगवान ने पहले दूध पिया और फिर इसके जब प्राणों को भगवान खींचने लगे, पीने लगे, तो ये व्याकुल होने लगे, भयभीत होने लगे, अपने वास्तविक स्वरूप में आ गई है। अरे लाला छोड़, अरे लाला छोड़। अब यहाँ आसपास और तो कोई सुनने वाला है नहीं, मैया तो घर के काम में निश्चिंत थी, कोई ब्राह्मणी आई है लाला को खिला रही होगी। मैया को कहा मालूम ये भयंकर राक्षसी, लंबा चौड़ा इसका शरीर, भगवान अभी भी इसके ऊपर लटक रहे हैं, दूध पीने में मस्त हैं भगवान। अरे लाला मुझे छोड़। तो ऐसा ब्रजवासी जन कहते हैं कि 6 दिन के कृष्ण जो है बोल पड़े, अरे मौसी जी हमको तो पकड़बो ही आवे, छोड़बो तो हम पे आवे ही ना है। वैसे बड़े बड़े ध्यानियों के ध्यान में हम इतने जल्दी आते नहीं हैं, ज्ञानियों के ज्ञान से हम इतने जल्दी मिलते नहीं हैं, लेकिन एक बार हम जिसे पकड़ लेते हैं जब तक उद्धार ना कर दें तब तक छोड़ते नहीं हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की। अब तो यह पूतना चीखती वही, चीत्कार करती वही जिधर से आई थी उधर की तरफ भाग रही है। मथुरा के समीप जो कंस का बगीचा था उस बगीचे के ऊपर इसका शरीर गिरा। 6 कोस लंबा चौड़ा इसका शरीर, 18 किलोमीटर का त्रिगभ्युति। अब गिरते समय इसने कई वृक्षों को तोड़ दिया है। वृक्षों के टूटने की आवाज आई। अब नंद उधर से लौट करके आई रहे थे, नंद रानी यशोदा के कानों तक ये खबर पहुंची, दौड़ी दौड़ी आई है, हे भगवान ये आपत्ति विपत्ति कहां से आ गई। तो सब ब्रजवासियों ने यहाँ आके देखो तो भयंकर विकराल राक्षसी पड़ी भई है, और वह राक्षसी के वक्षस्थल पर नंद नंदन अभी भी दूध पी रहे हैं, कीड़ा कर रहे हैं, खेल रहे हैं। ये भगवान की लीला है। मैया दौड़ी दौड़ी जैसे तैसे पहुंची है, उठाए करके लाला को अपने गोद में लियो है। हे भगवान ऐसी भयंकर राक्षसी कहां से आ गई। अपना स्तनपान करा रही है, बार बार नजर उतार रही है और लाला को गौशाला में लेकर के गई है कि राक्षसी का स्पर्श जो हो गया। इधर सब ब्रजवासी इकट्ठे भय। ब्रजवासियों की पहली बार ऐसा दर्शन किया गोकुलवासियों ने। राक्षसों की कहानियां सुनते थे दादी नानी से कि राक्षस ऐसे होते हैं, राक्षसियां ऐसी होती हैं, लेकिन गोकुल वालों ने आज राक्षसी को सामने भी देख लिया कि ऐसे होते हैं। सभी ब्रजवासियों ने बैठक बुलाई, महानंद घनानंद सब बैठे, क्या किया जाए, ये राक्षसी न जाने कहां से आई है। दूसरा कहता है भैया ये पापनी थी, अपने आप इसी का पाप इसी को ले डूबा, मर गई है, अब बात को यहीं रहने दो, इसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। अब अंतिम संस्कार कैसे करें। जिसका 6 कोस का लंबा शरीर हो, इतना बड़ा, उसके लिए लकड़ी कितनी लगेंगी।
बताओ, 2-4-10 गांव से मंगानी पड़ेगी। सब गोकुलवासियों ने, ब्रजवासियों ने इसके शरीर को कुल्हाड़ियों से काट करके चिता बनाई, और चिता बना करके जैसे ही अग्नि दिया है, अग्नि डाली है, जब इसकी चिता धू धू करके जलने लगी तो कई योजन तक इसके चिता से सुगंधी फैलने लगी। बोल भक्त वत्सल भगवान की। श्री सुखदेव भगवान कह रहे हैं, मालूम है कि सुगंधी क्यों फैल रही है? सुगंधी इसलिए फैल रही है कि भगवान का मुख इसके स्तन से लग गया था, इसको गति दी है। और सब ब्रजवासी अपने अपने इष्ट देव को मनावते भय, भगवान का स्तवन करते भय, सिद्धि विनायक को प्रणाम करते भय, हे प्रभु रक्षा करियो हमारे गोकुल की, अब ऐसी आपत्ति विपत्ति हमारे गोकुल में ना आवे। अब हम दर्शन करें, मैया यशोदा अपने लाला को लेकर के गौशाला में पहुंची। अब मैया ने सोची कि मेरे लाला का स्पर्श राक्षसी से हो गया है, जाने अपनी मोटी मोटी आंखें से घूर घूर के देखो होगा तो नजर लग गई होगी। अब नजर कैसी उतारनी चाहिए? वो मैया देखो, मैया से सीख लो। गौशाला में गई मैया और गाय के दूध से, गाय के मूत्र से लाला के ऊपर छिड़काव कर रही, स्नान करा रही है। एक बात बताएं, हमारे ऋषियों ने, आचार्यों ने, गुरुजनों ने हमारे जीवन में जो ज्यादा उपयोगी है, जो ज्यादा हमारे हित में करती हैं, जिससे हमारा ज्यादा हित है, ऐसे ही वस्तुओं को सजो के रखा है। घर में तुलसी हमारे सभी रोगों को दूर करने वाली है। घर में गौ माता जिसके घर में है, उसके घर में समृद्धि कभी जाती नहीं उस घर से। पर सबसे ज्यादा विडंबना इस समय है तो गौ माता की ही हो रही है। आप लिख करके देख लो, घूम फिर करके बाद में आपको इसी गाय की याद आएगी, कहीं से मिल जाए। आज भी ये देखने को मिल जाता है कि जब कोई डॉक्टर कह देता है कि गाय का घी इन्हें खिलाओ तो इनका रोग दूर हो जाएगा, तो गाय का घी ढूंढते घूमते हो कहीं गाय का घी मिल जाए, कितना भी महंगा हो, कितना भी कीमती हो। तो आज हमने भले ही गौ माता को भुला दिया, सड़कों पर यातनाएं भोग रही है, लेकिन एक ना एक दिन जब हम बहुत ज्यादा समस्या में फंसेंगे, उसी गाय से हमारी समस्याओं का निदान होगा, निश्चित कर। क्योंकि अगर हमारे उपयोग की नहीं होती तो हमारे पुरखों ने, हमारे पूर्वजों ने इसको माता मान करके घर में नहीं रखा होता। अगर हमारे लिए उपयोगी नहीं होती, फायदे की चीज नहीं होती, हमारी रक्षा नहीं होती गौ माता से, तो हमारे ऋषियों ने क्यों गाय माता की पूजा करी? अरे हमारे इष्ट गोविंद हैं, श्री कृष्ण हैं, और श्री कृष्ण ने स्वयं गौ माता की सेवा करी है, तो हमारे इष्ट कृष्ण हैं और कृष्ण की इष्ट गौ माता है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गाय की महिमा को बढ़ावा दिया। तो मैया स्वयं चल करके गौशाला में गई। गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरज सार्वकं रक्षां चक्रोश्च सकृता द्वादशांगेषु नामभिः। मैया नंदरानी यशोदा लाला की नजर को दूर करने के लिए गाय के मूत्र से स्नान करा रही है, भगवान के नाम से ही, और भगवान की रक्षा कर रही है। तो जब हमारे बच्चों को नजर लग जाए तो नजर कैसे उतारनी चाहिए? भगवान के नाम लेकर के गाय के मूत्र से, गाय के खुर की रज से उसके अंगों में लगा दो, नजर दूर हो जाएगी। अच्छा, जरूरी थोड़ी कि नजर बच्चों को ही लगे, बड़े बूढ़ों को भी नजर लग जाती है। मानो किसी की मूछ बड़ी अच्छी लग रही है, आप कहीं कथा सुनने के लिए गए, पड़ोसी ने आपकी मूछ की चर्चा कर दी, दादा मूछ बड़ी जोरदार लग रही है, बस लग गई नजर। हाँ, नजर को किसी से आज्ञा थोड़ी ना लेनी। हमने तो ऐसी ऐसी सुनी है, भगवान पता नहीं अब नजर का क्या स्वरूप है कि नजर किसी की पत्थर को भी नजर लग जाती, पत्थर चटक जाता है। अब भगवान जाने। कई कई तो हमने ऐसा भी सुना कि ऐसी माताएं नजर उतारती हैं
कि उसकी फोटो छप जाती कि नजर किसकी लगी थी। हाँ, जब बालक घर में रूठे तो मैया समझ जाती कि वो पड़ोसन की नजर लगी, घूर घूर के देख रही थी मेरे लाला। तो जब नजर लग जाए, ऐसा लगे कि नजर लगी है, तो भगवान के नाम से नजर उतारें। इंद्रियाणि ऋषिकेशः प्राणा नारायणो बतो श्वेत दीप पतिश्चित्तं मनो योगेश्वरो बतो। मैया कह रही है इंद्रियों की रक्षा मेरे लाला के ऋषिकेश भगवान करें, मेरे प्राणों की रक्षा लाला के भगवान नारायण करें, और मेरे लाला की चित्त की रक्षा श्वेत द्वीप के जो अधिपति हैं वो रक्षा मेरे चित्त की करें लाला के। मेरे लाला की मन की रक्षा प्रभु योगेश्वर करें। भगवान का नाम लेकर के ही लाला को सुरक्षित कर रही है। बोली भक्तवत्सल भगवान की। मैया ने नजर उतारी और लाला को सुंदर श्रृंगार करायो है। अरे भाई पूछना मत। मैया ने सुंदर श्रृंगार करायो दोनों लालाओं का, और सुंदर सुंदर श्रृंगार करके घुटमन घुटमन चल रहे हैं। अब हम दर्शन करें। कभी करवट बदलने का उत्सव मैया मना रही है। धीरे धीरे उंगली पकड़ करके दोनों लाला चलने का प्रयास कर रहे हैं। 1 वर्ष के हो गए, नामकरण संस्कार हुआ नहीं था, तो गर्गाचार्य जी आ गए हैं, वसुदेव जी ने भेज दिए। दोनों का सुंदर नामकरण संस्कार हुआ है। भगवान का नाम कृष्ण रखा और बड़े वाले भैया का बलराम रख दिया। और नाम चाहे कितना ही अच्छा रख लें गुरुजन, लेकिन माँ बाप तो अपने बच्चों के नाम अपने तरीके से रखते हैं। मैया क्या कहती है? कलुआ और बलुआ। आज सुंदर श्रृंगार किया है। कृष्ण और बलराम दोनों बड़े सुंदर लग रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं। प्रथम बार मैया बोली है आज। कन्हैया की वाणी सुनकर के मैया बड़ी मंत्रमुग्ध हो रही है। जरा दर्शन करें संतों ने कैसा दर्शन किया है। मैया मैया कह करके कितने आनंद और मोद से भर रहे हैं मैया को कन्हैया। कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन। ऐसा दर्शन करें कि जैसे ये पूरा पांडाल नंद महल है। नंदराज यशोदा माता रोहिणी अपने अपने लालाओं को ताली बजा करके खिला रही है। मैया कह रही लाला बोलियो दोबारा से, का कही तूने? तो कन्हैया बोले मैया। अच्छा ये कौन है? तो दाऊ भैया से भैया भैया कह रहे हैं, और नंद बाबा से बाबा कह रहे हैं। जैसे कानों में यह वाणी गई है, बाबा नंद के आनंद का ठिकाना नहीं रहा। पिता नंद सो बाबा रे बाबा, पिता नंद सो बाबा रे बाबा, पिता नंद सो बाबा रे बाबा, और हल घर सो भैया, और हल घर सो और हल भर सो भैया भैया भैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, मैया मैया, कहने लगे मोहन। हम तालियों को बजाएं, सेवा करें। बड़ा प्यारा
बच्ची बताओ, जब अपनी कोई संतान पहली बार जब पापा कहती है तो कैसा लगता है? याद करो, जब मम्मी कहती है पापा मम्मी हमारे साहित्य में नहीं है। ये पापा कौन है मालूम है? बोले पाप से भी बड़ा ये पापा है, पापा का पिताजी, पाप का पिताजी पापा है। मानस पुण्य होए नहीं पापा, तो पापा नहीं पिताजी और माता जी। दूर खिलन मत जाओ लाल रे, दूर खिलन मत जाओ लाल रे, दूर खिलन मत जाओ लाल रे, दूर खिलन मत जाओ लाल रे। मार्ग काहो की दिया, मार्ग काहो की दिया, मार्ग काहो की गैया, गैया गैया कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन। अच्छा, अगर आप ताली बजाओगे तो कन्हैया आपसे भी करेंगे। हाँ, बड़े भाव से बजाओ ठाकुर जी को। अब कन्हैया क्या कर रहे हैं? नंद महल में जो मड़ियों के खंबे लगे हैं उसके सामने खड़े हो जा रहे हैं। अब इनको लगता है कि ये दूसरा कौन आ गया, तो मैया को बुलाते, अरे मैया देख चोर आयो अपने घर में। मैया दौड़ी दौड़ी, कहाँ है चोर? बोल देख ये है। अरे बोले तू ही तो है वो। मणिखं मन प्रतिबिंब विलोकत, मणिखं मन प्रतिबिंब विलोकत, आज सभी को नचाने वाला सब ही नचावत राम गोसाई। और जैसे खंबे में अपना प्रतिबिंब देखा तो एक हाथ रख लिया सिर पर और दूसरा रख लिया कमर पर। नचत कुंवर निजो पैया, नचत कुंवर पैया, नचत कुंवर निजो पैया, पैया पैया कहने लगे मोहन पैया पैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन। बड़ा प्यारा पौर पर चढ़ के यशोदा, अच्छा ये बताओ, वृंदावन लोग गए हैं, जाते रहते हैं, ये सिंहपुर कहाँ है? सिंहपुर का बड़ा सुंदर स्थान है, हनुमान जी महाराज हैं सिंहपुर।
सिंह पौर पर चढ़ के यशोदा रंगनाथ मंदिर के पास, रंगनाथ मंदिर के पास ही है सिंह पौर का स्थान, गोविंद देव मंदिर के बिल्कुल नीचे। सिंह पौर पर चढ़ के यशोदा ले लेना वो कन्हैया ले लेना वो कन्हैया 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 कहने लगे मोहन भैया भैया कहने लगे मोहन नंद सो बाबा रे बाबा पिता नंद सो बाबा रे बाबा और हल धर सो भैया और हल धर सो भैया 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 कहने लगे मोहन भैया भैया कहने लगे मोहन बोले भक्त वत्सल भगवान की जय जय श्री राधे। भगवान ऐसी प्यारी प्यारी लीला स्वयं करके पूरे ब्रजमंडल को आनंद से भर रहे हैं। कन्हैया तो लीला कर रहे हैं, तुम्हें क्या समस्या, तुम क्यों रो रही हो? देवी है। भगवान की कथा सुनने के लिए सब आते हैं, सब पधारते हैं। हाँ? एक दिन की बात है, मैया अपने लाला को दूध पिला रही थी कि दूध पिलाते पिलाते भगवान ने अपना शरीर का वजन बढ़ाया। शरीर का जब वजन बढ़े, असहनीय जब शरीर का वजन हुआ मैया को, तो विस्मय में पड़ गई, मेरे लाला का अचानक इतना वजन, इतना हट्टा कट्टा कैसे हो गया। लेकिन भगवान पहले से ही समझ रहे हैं कि मामा जी ने एक खिलौना और भेजा है। तृणावर्त हेलीकॉप्टर के रूप में आया, तो मैया ने ज्यादा असहनीय जब वजन रहा कन्हैया को, तो अपनी गोद से उतार करके भूमि में बिठा दिया। तृणावर्त छोटे छोटे तृणों का आवर्त पूरे गोकुल में आकर के सबके नेत्र बंद हो गए। भयंकर काली काली आंधी भगवान को उठा करके आसमान में ले गया। यह तृणावर्त भगवान ने पहले ऊपर घूम करके देख लिया कि आसपास कितने दुष्ट लोग रह रहे हैं।
तो भगवान ने इसका कंठ अवरुद्ध किया, इसको समाप्त कर दिया। जहां से इसने उठाया था भगवान को वहीं छोड़ दिया। भगवान ने तृणावर्त का उद्धार किया। अब कन्हैया और बलराम दोनों की इस टोली में छोटे छोटे सखा भी सम्मिलित हो गए। 2.5-3 वर्ष की अवस्था हो चली तो कहे श्री रामा है, मधुमंगल है, भद्र है, ऐसे ऐसे सखा भगवान की मंडली में आ गए। नंद महल से धीरे धीरे भगवान कृष्ण बलराम बाहर निकलने लगे। कभी पड़ोसी की गैया की बछड़े की पूंछ पकड़ लेते हैं, बछड़ा भागता है, पीछे पीछे कन्हैया भागे। शाम के समय में बैठे थे, मधुमंगल बोला, लाला एक बात बताऊं, हमारे घर को माखन इतनो मीठो नाए जितनो पूरे ब्रजमंडल को माखन मीठो है। कैसे? अरे घर को माखन तो हम नित्य खावे ही हैं, कभी चोरी को माखन खाए के देखो, बड़ो स्वाद आ गए। और भगवान ने ये लीला क्यों करी मालूम है? कि भगवान की दृष्टि पड़ी कि गोकुलवासी पूरा दूध दही जितना इनके गौ माताओं से निकलता है वो सब दूध दही मथुरा में बेच दिया जाता है। तो भगवान ने सोचा दूध दही तो हमारे गोकुल को, वो खाए खाए के पहलवान बन रहे हैं मथुरा के लोग। तो भगवान ने सोची अगर ऐसे मना करेंगे तो बहुत विरोध होगा, क्योंकि राजधानी है मथुरा और कंस जो है हमारे मामा जी वहां के राजा है, बहुत बड़ा उत्सव, ये विरोध होगा। तो कन्हैया ने सोची घर की बात घर में ही खाई पी के खत्म करो, भांड फोड़ दो। अब जब दूध दही होएगा ही नहीं तो क्या कहेगा भाई, होता ही नहीं हमारे यहाँ। तो भगवान ने विचार किया तो ऐसी लीला रची है अपने सखन के संग में कि घर घर जाकर के भगवान चोरी करने लगे। अब जैसे विचार करो, स्थिति ऐसी ही बनी होगी जैसे आपके सिमरा में कितनी भैंसें होंगी, विचार करो, अंदाजा बताओ। क्यों दाऊ साहब, कितनी गाय भैंस होंगी यहाँ? बताओ परीक्षित जी। अपनी संख्या नहीं, सभी की बतानी है। अरे 1000, 1500 और ज्यादा ही होंगे। अब बताओ इतनी भैंसों को दूध, अब इतनी भैंसों को दूध होवे तो अपने बच्चे ने थोड़ी ना मिले, पूरी डेयरी वाले ले जाए। तो ऐसी स्थिति गोकुल में भई होगी कि दूध दही की सेवा गैया की तो ये करते और पूरा दूध दही जो मथुरा में जाकर के बेच दिया जाता। तो कन्हैया ने सोची ऐसे तो दूध दही मिलेगा नहीं हमें, तो ये दूध दही घर की बात घर में ही खूब पियो, खूब आनंद लो। तो बोले एक काम करियो, अपने घर में आज चोरी करके देखियो। तो अपने घर में चोरी करके सबसे प्रथम बार भगवान ने अपने घर में ही चोरी करके देखी। मैया ने अपने हाथ से रात के समय में सुलाते समय जब माखन का कटोरा लेकर के आई तो कन्हैया बोले मैया मेरे पेट में भूख ना है। इनके मन में तो यही है कि तो चोरी कोई स्वाद चखनो कैसा लगे। और चोर अपने घर से ही तो जब बने सबसे पहले अपने घर में चोरी करे पहले। और रात के ठीक 12 बजे कन्हैया अचानक ही अपने पलंग से उठे, मटकी के पास पहुंच गए और वह बड़ी बड़ी मटकी तक हाथ नहीं पहुंचे तो पेट के बल मटकी के ऊपर लटक गए। जैसे तैसे मटकी में से उस माखन निकासो और निकास के जैसे ही मुख में रखो बड़ा सुंदर स्वाद आयो। भगवान मन ही मन बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। और वही माखन अब बाल स्वरूप है, अपने हाथ से ऐसे श्री अंग से पहुंचते भय, मार्ग में बिंदु गिरते भय अपने पलंग पर पहुंच गए। रात के 1:30 बजे रोहिणी मैया की नींद खुली। अरे बहन ऐसो लगे हमको कोई बाहर की बिल्ली आई है। अपने माखन को जूठो करके चली गई। मैया उठी, दीपक बुझा दिया था ना कन्हैया ने, तो दीपक जोरो। अब मैया को क्या मालूम कि बाहर वाली बिल्ली है कि घर कोई बिलौटा है। देखो कि मटकी के आसपास माखन के बिंदु पड़े हैं।
वो बिंदु कन्हैया की पलंग तक पड़े हैं। मैया समझ गई कि कन्हैया ने बिना बताए ये मटकी में से माखन निकाल के खाया हुआ है। अब मैया भय है, मैया सोच रही अगर ऐसी आदत बन गई इतनी बड़ी बड़ी मटकियां, और अगर मटकी के अंदर चलो जाते तो हे भगवान बुढ़ापे की संतान हमारो कहा होता, अब डांटना भी चाहिए। तो चौरे लाला अब कन्हैया तो सोने का नाटक कर रहे हैं, सुन सब रहे हैं। माता रोहिणी यशोदा आपस में चर्चा कर रही, हो ना हो कन्हैया ने ऐसे क्यों बना बताए मटकी से माखन निकाल के पाए हो। अब मैया जगावे लगी, लाला ओ कन्हैया, अब कोई सच्ची में सो रहा हो तो एक आवाज में जाग जाता हो, कोई सोने का नाटक कर रहा हो तो 10-20 बार आवाज लगाओ तब सोता, फिर आवाज लगाता, हाँ बोलो क्या कह रहे। और 2-4 बार खूब लाला ओ कन्हैया जैसे कही मैया ने, तो कन्हैया दोनों हाथों से अपनी ऐसी आंखन को मीचते भाई ऐसे उठ रहे जैसे बड़ी गहरी नींद में आते। कहा बात है मैया, तो को रात को नींद ना आवे, काय को जग रही है। मैया बोली हमको तो बहुत अच्छी नींद